बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अर्थात आज हम प्रश्नावली 9.5 के पूरे प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा बच्चों, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमें अवकल समीकरण दिया हुआ है, अवकल समीकरण, और एक कंडीशन दी हुई है y बराबर 0 यदि x बराबर 1 है, और संतुष्ट करने वाला एक विशिष्ट हल करना है। अर्थात ये अवकल समीकरण है, इसको हल करेंगे तो व्यापक हल प्राप्त होगा, और उस व्यापक हल में स्वेच्छ अचर c होगा। उस स्वेच्छ अचर को हम x बराबर 1 और y बराबर 0 रखेंगे तो स्वेच्छ अचर का मान प्राप्त कर लेंगे, और स्वेच्छ अचर का मान फिर वापस व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की प्रश्न हम पहले वाले प्रश्नावली में भी किए हैं। अर्थात इससे पहले जो सेशन था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने विशिष्ट हल प्राप्त किए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, हमें दिया है dy dx माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कोसेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर पता करते हैं कि ये समघातीय है या नहीं है। देखो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और ये माइनस कोसेक वाई वाई अपॉन एक्स, ये हमें मिल गया, इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 को हमें देखने से पता लग रहा है कि ये क्या है, समघात है, अतः ये फलन समघात फलन है या अवकल समीकरण है, फलन समघात है। और समघात है तो इसका व्यापक हल निकालते हैं, और व्यापक हल निकालने के लिए हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो y बराबर vs रखते हैं, तो y बराबर vx पुट करने पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, और ये इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। और समीकरण 2 का अवकलन करने पे x के सापेक्ष, तो लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में अवकलन करेंगे तो ये vx का 1 प्लस x को बाहर रखा और v का किया तो dv अपॉन डी एक्स, इसको समीकरण 3। अब समीकरण 3 से dy बाई डी एक्स का मान v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, इसलिए समीकरण 1 व 2 व 3 से, या इसको ऐसे लिख लो बच्चों, समीकरण 1, 2 और 3 से देखिएगा, इसलिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, रखा है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखिए y की जगह vx, ये अपॉन में x, y की जगह vx अपॉन में x, माइनस कोसेक y की जगह vx और ये अपॉन में x, y बराबर vx और dv अपॉन dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स यहाँ रख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा, यहाँ तो ऐसे कैसे रखते हैं लेफ्ट साइड को, तो v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, और ये x है तो x कैंसिल, यहाँ पे भी x कैंसिल, तो इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v। अब इस v को भी इधर दे देते हैं राइट साइड में, तो माइनस का v हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में x dv अपॉन डी एक्स बचेगा, और राइट साइड में ये था v माइनस कोसेक v और ये माइनस का v, ये माइनस v और ये प्लस v कैंसिल। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक v, इक्वेशन 4। और समीकरण 4 का चर पृथक्करण कर लेते हैं, समीकरण 4 का चर पृथक्करण करने से, तो देखिएगा
लेफ्ट साइड में v के पद और राइट साइड में x के पद ले आते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, और दोनों तरफ माइनस से भी गुणा कर देंगे। तो पहले देखो dv अपॉन कोसेक v, और दोनों तरफ माइनस से करें तो ये माइनस इधर आ गया, इक्वल टू यहाँ पे dx अपॉन x। और ये माइनस से यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ क्यों रखा देखिएगा बच्चों, पता लग जाएगा। आगे नहीं करेंगे तो भी ठीक है, पर देखिएगा। ये बच्चों समाकलन अगले स्टेप में करेंगे। ये पृथक्करण कर लिया, इसको देते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 5 के दोनों पक्षों, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पक्षों से समाकलन करने पर अब हम समाकलन कर देते हैं। तो देखिएगा, इसलिए माइनस ये dv अपॉन कोसेक v इज इक्वल टू यहाँ पे भी dx अपॉन x कर सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन। और बच्चों इसको लिख सकते हैं अपन माइनस कोस 1 अपॉन कोसेक, इसको लिख सकते हैं साइन v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है बच्चों। अब साइन v का समाकलन माइनस कोस v होता है, और ऑलरेडी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, इसलिए ये किया था। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस v इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो log मोड x, और एक हमने ले लिया log c। तो इसको अपन लिख सकते हैं कोस v इक्वल टू log मोड cx। इसको देते हैं समीकरण 6, इक्वेशन 6। अब देखिए बच्चों, समीकरण 6 में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी एक ही बात है, ऐसे कोई लिखा है। अब देखो कंडीशन हमें दी है x बराबर, और y के मान जो दिए हैं वो रख देते हैं यहाँ पे। तो x बराबर रखना है 1 और y बराबर 0। तो समीकरण 6 में x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पर, ये हमें दे रखा है। तो देखिएगा, पहले इसको कोस v को लिख लेते हैं कोस y अपॉन एक्स, v बराबर y अपॉन एक्स, और यहाँ पे log मोड cx। और अब यहाँ मान रख देते हैं। तो देखिएगा 0, तो ये कोस 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 1 0 रहेगा, और यहाँ पे देखिए log cx, या c 1, या इसकी जगह 1 हो जाएगा, ये 1। कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए log c इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 7। तो देखिएगा समीकरण 6 व 7 से यहाँ भी रख देते हैं बच्चों, एक ही बात है। कोस v बराबर log x प्लस log c, log मोड c, और c का मान हम 1 प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए कोस y अपॉन x इज इक्वल टू log मोड x प्लस 1 लिख सकते हैं। और अगर 6 में रखना हो तो देखिए, या इसको ऐसे लिख देंगे, वही बात आएगी, या कोस y अपॉन x इक्वल टू log, इसकी जगह लिख देंगे log x, और इसको लिखेंगे log e। तो देखिएगा कोस y अपॉन x इक्वल टू log ex, और यही इसका विशिष्ट हल है बच्चों। और हमें आंसर मिल गया। अच्छा था ना बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। उसमें हमें अवकल समीकरण दिया हुआ है और कंडीशन दे रखी है y बराबर 2 और x बराबर 1 पे। हमें इसका विशिष्ट हल निकालना है। पहले हम इसका व्यापक हल निकालेंगे, फिर व्यापक हल में स्वेच्छ चर को हम मान निकालेंगे और वापस उस स्वेच्छ चर का मान व्यापक हल में रखेंगे तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, उसके लिए हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये अवकल समीकरण समघातीय है, उसके बाद में हम इसका हल निकालते हैं। देखो, तो 2x y प्लस वाई स्क्वायर, इसको ले जाते हैं उधर, इक्वल टू 2x स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है बच्चों, 2x y प्लस वाई स्क्वायर और इसको उधर ले गए तो 2 प्लस का हो गया 2x स्क्वायर dy बाई dx, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। dy बाई dx निकाल लेते हैं। ये dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अंश और हर की घात सेम है, यह x बराबर लेमडा x, y बराबर लेमडा y, या यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ये y अपॉन x और ये y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रूप में हो जाएगा, और ये भी समघात है, अतः ये फलन समघात फलन है। अतः यह एक समघात फलन है, अर्थात समघातीय अवकल समीकरण है। अब हम इसका हल करते हैं बच्चों, तो देखिएगा इसका हल करते हैं, व्यापक हल निकालते हैं। और व्यापक हल के लिए समीकरण 1 हमें दे रखा है, ये दिया हुआ है समीकरण 1, इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 है dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में है 2x स्क्वायर। और इसके हल के लिए y बराबर vx पुट करते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं समीकरण 2 दिया 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 3 का हम अवकलन करते हैं x के हिसाब से, तो लेफ्ट साइड में dy बाई dx और राइट साइड में ये vx का 1 प्लस x निकाला तो v का किया dv अपॉन dx। समीकरण 4 से dy बाई dx का मान v प्लस x dv अपॉन dx समीकरण 2 में यहाँ पे रख देते हैं। देखिएगा, इसलिए समीकरण 3, 4 व 2 से, तो ये है यहाँ पे रखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2x y की जगह रखा vx प्लस y की जगह वाई स्क्वायर का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में है 2x स्क्वायर। ये ऐसे कैसे रहेगा, लेफ्ट साइड v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2v और यहाँ पे v स्क्वायर और अपॉन में भी 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसलिए v प्लस एक्स dv अपॉन dx किसके बराबर रहेगा, 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2k। यहाँ से v को हम राइट साइड में भेज देते हैं तो ये लेफ्ट साइड में x dv अपॉन dx मिलेगा और राइट साइड में 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 और ये माइनस v हो गया। राइट साइड में हम LCM ले लेते हैं तो लेफ्ट साइड ऐसे कैसे x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वायर और ये हो गया तो माइनस 2v अपॉन का 2, ऐसे कैसे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। इसलिए x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 प्राप्त हो गया, समीकरण 5 और ये 6 दे दिया। समीकरण यहाँ 4 दिया था तो ये 5 हो गया बच्चों, 5। इसको समीकरण 5 दे देते हैं।
5। अब समीकरण 5 का चर पृथक्करण कर लेते हैं। चर पृथक्करण से चर पृथक्करण x राइट साइड सॉरी v के स्टेप राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और x के स्टेप राइट साइड में ले जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ तो dv अपॉन वी स्क्वायर और यहाँ पे dx अपॉन 2x समीकरण 6। और समीकरण 6 का दोनों पक्षों से समाकलन करने पर तो समाकलन किया dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर ले लेते हैं dx अपॉन x। इसको हम लिख सकते हैं v की पावर -2 dv इक्वल टू 1/2 dx अपॉन x। और इसका समाकलन x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1। तो यहाँ से हमें मिलेगा v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 log mod x। और ये कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट के मान निकालने के लिए हमें प्रतिबंध दिया हुआ है। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस c समीकरण 7। और v बराबर y अपॉन x समीकरण 7 में रखने पर, क्योंकि y बराबर vx हमने माना था, y बराबर vx, तो v बराबर y अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, इसलिए देखिएगा माइनस ये x ऊपर चला जाएगा y नीचे इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस c समीकरण 8। अब समीकरण 8 में हमें c का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? c का मान निकालना है। इस c का मान निकालना है। और उसके लिए हमें कंडीशन दिया हुआ है कि y इक्वल टू 2, y बराबर 2 और x बराबर 1 रखने पर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये मान हम समीकरण 8 में रख देते हैं। कंडीशन दी है ना, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो यहाँ रखा तो -1/2, इसलिए -1/2 इज इक्वल टू ये 1/2 log mod यहाँ पे 1 प्लस ये c, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0, तो c इक्वल टू -1/2 प्राप्त हो गया समीकरण 9। और समीकरण 8 और 9 से समीकरण 8 व 9 से देखिएगा c का मान यहाँ रख देते हैं अपन, इसलिए -x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 log mod x और c की जगह रखेंगे -1/2। c का मान -1/2 समीकरण 8 में रख दिया। ये -x अपॉन y इक्वल टू 1/2 log x माइनस c की जगह -1/2 यहाँ से रख दिया। देखिएगा, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको अपन LCM ले लेते हैं 2, तो यहाँ से और 2 इधर आ जाएगा, तो -2x अपॉन y इक्वल टू log mod x -1। या यहाँ भी इसका ये भी आंसर है, या ऐसे कर लो, या और भी इसको करना हो बच्चों तो और भी हम इसको कर सकते हैं, या ऐसे ले सकते हैं इसको। देखिएगा 1 इक्वल टू log mod x प्लस 2x अपॉन y। ठीक है, और भी कुछ है तो और भी एग्जाम में दे रखा हो, या तो ये आंसर दे रखा होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, या और भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/2 को इधर रखेंगे, देखिएगा बच्चों, माइनस इसको भी 2x अपॉन y, ये आ गया तो +1 इक्वल टू log mod x, या तो ये या ये। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं y -2x अपॉन y इक्वल टू log mod x। ये इसका उत्तर है और विशिष्ट हल मिल गया हमें।
ठीक है बच्चों, ये हमें विशिष्ट हल मिल गया क्योंकि हमने स्वेच्छ अचर का मान निकाल लिया और वापस स्वेच्छ अचर का मान व्यापक हल में रख दिया, तो हमें ये विशिष्ट हल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बच्चों, हम पहले ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए dy/dx हमें दिया हुआ है, हल करते हैं इसको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, 12th क्लास की बोर्ड में भी आ सकते हैं। इजी क्वेश्चन लग रहा है पर लोग बच्चों से गलती हो सकता है। देखो कैसे क्या है, दिया है हमें dy/dx dx/dy इज इक्वल टू फंक्शन दिया है h का x/y में है, तो यहाँ पे भी x y में है, तो ये समघात है, एक घात है, समघात का है, x y के रूप में है, x dx/dy में है। तो देखिएगा अगर यहाँ x y में होगा तभी यहाँ पे भी dx/dy, y स्वतंत्र चर होगा और x आश्रित चर है के रूप में समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए, क्या करने के लिए, इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए अर्थात व्यापक हल निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन, अपन जो प्रतिस्थापन यूज करते हैं वो कौन सा करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों यही है, dx/dy है, इसलिए x बराबर vy कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात क्या थी, अगर हमारे पास फंक्शन होता dy/dx और फंक्शंस की तरह होता g रूप में होता, तो ये y/x रूप में होता, तो यहाँ पे x/y/x था। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चर x है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पे सॉरी x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो इसके प्रतिस्थापन को हल करने के लिए यहाँ हम मानते हैं y बराबर vx, ये इसका प्रतिस्थापन है। अगर इस रूप का हो तो ये इसका प्रतिस्थापन होगा, और अगर इस रूप में हो तो ये इसका प्रतिस्थापन होगा। तो बच्चों अगर एग्जाम में जल्दीबाजी देखा कि dy/dx मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है, dy/dx आता है, तो y बराबर vx है, तो बच्चे y बराबर vx कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। इस देखना है यहाँ पे कौन किसके सापेक्ष हो रहा है, किस रूप में है, तो dx/dy है, तो x बराबर vy, तो x बराबर vy हमारा सी उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ हमें चेक करना है कि ये समघातीय होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से कौन सा है। देखो, और उसके लिए यहाँ ध्यान दो बच्चों, पहले अपन ऑप्शन ए ले लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं ए, और पहला ऑप्शन में हमें दिया है 4x + 6y + 5, 4x + 6y + 5 dy माइनस, देखिएगा 3y + 2x + 4, 3y + 2x + 4 dx इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 4x + 6y + 5, 4x + 6y + 5 dy इक्वल टू माइनस 3y + 2x + 4, 3y + 2x + 4 dx इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों dy/dx निकालेंगे इसका, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो इक्वल का हो जाएगा, अर्थात 3y + 2x + 4 अपॉन में 4x + 6y + 5। तो डी इसको हम फंक्शंस मान लेते हैं एक्स वाई का, ये वाला फलन हो गया 3y + 2x + 4 अपॉन 4x + 6y + 5। और बच्चों x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। वैसे दिखने से ही पता लग रहा है नहीं है ये, फिर भी देखो रख लेते हैं, तो 3 लैम्डा y + 2 लैम्डा x + 4, ऐसे ही 4 लैम्डा x + 6 लैम्डा y + 5। अब बच्चों लैम्डा ले लो, देखे कांस्टेंट, तो ले लेते हैं यहाँ से लैम्डा, तो यहाँ तो 3y, यहाँ तो 3y प्लस 2x, और यहाँ लेंगे तो 4 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 4x + 6y और यहाँ पे 5 अपॉन लैम्डा। तो बच्चों
यहाँ पे भी लैम्डा लिया, तो देखो ये तो लैम्डा की पावर 0 हो गई, ये लैम्डा की पावर 0 हो गई, पर यहाँ पे फलन हमें y/x के रूप में नहीं मिल रहा। ठीक है बच्चों, तो ये समघात नहीं है पहला। अब दूसरा देखिएगा, बी ऑप्शन लेके देखो ऐसे, और बी ऑप्शन में हमें दे रखा है एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू बना ले जाते हैं x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डी वाई, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डी वाई, यही दिया है। एक्स डिवाइड एक्स वाई डी एक्स माइनस इक्वल ले गए तो प्लस का हो गया x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डी वाई। देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स वाई अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। बच्चों देखने से ही पता लग रहा है ही नहीं है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे तो यहाँ देखो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन में यहाँ रखेंगे लैम्डा की पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस लैम्डा की पावर 3 वाई की पावर 3। तो कांस्टेंट अगर ऊपर लें लैम्डा स्क्वायर लेंगे तो एक्स वाई अपॉन में यहाँ पे देखो बच्चों लैम्डा की पावर 3 लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास में लैम्डा की पावर -1 0 नहीं आ रही है, ये हमें एफ एक्स प्राप्त होगा। तो ये भी समघात नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखिएगा ये तीसरा भी है, ये भी समघात नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आप इसको करेंगे ये भी नहीं है। अब डी देखिए बच्चों, डी को देखिए, यहाँ से डी हम निकालते हैं तो ये वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, उधर भेज दिया तो माइनस लगा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ये माइनस में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये फलन हमारा एफ एक्स वाई में है इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो देखिएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ से भी सब जगह से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, ये ऐसे केस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात लैम्डा की पावर 0 ये हमारे पास में ये माइनस और वैसे कैसे ये फलन एफ एक्स है, अर्थात ये क्या है समघात है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें समघात है कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये आप और स्वयं कर लो, यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 2y की पावर 2 dx बराबर 2xy dy, तो यहाँ पे 3 है, ये भी दिखने से पता लग रहा है कि ये समघात नहीं है। यहाँ तो 2 क्या है, इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पावर 2 दिख रही है, तो ये समघात वैसे भी नहीं है। या x की जगह लैम्डा एक्स y की जगह लैम्डा वाई रख के देखो, या एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से ले लो तो एक्स वाई रूप में मिल जाएगा, तो सही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है, अर्थात आज हमने प्रश्नावली 9.5 कंप्लीट कर ली है। बच्चों नए सेशन में हम रेखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात उसके 9.6 के उदाहरणों को हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।